दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे समाज में जाति प्रथा को लेकर एक बहुत बड़ी कुरीतियां व्याप्त हैं। हमारे कुछ जो भाई हैं, जो दलित हैं, उनको लोग समाज में हे दृष्टि से देखते हैं और उनका कहीं कहीं तो तिरस्कार भी कर देते हैं। कहीं उन भाइयों का मंदिर में प्रवेश करना वर्जित कर देते हैं, कुओं से पानी लेना वर्जित कर देते हैं और वो इस त्रासदी को कई पीढ़ियों से अपना झेलते चले आ रहे हैं। दोस्तों इसी संबंध में मैं आपको बता दूं, जो है जाति के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि जाति प्रमाण पत्र जो जारी होता है उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बढ़िया आदेश किया गया और उसमें यह प्रयास किया गया कि जो जातिगत भेदभाव है समाज में से वो दूर होना चाहिए। कुछ जातियों को जो जाति के नाम से हम संबोधित करते हैं, उन जातियों के बिना ही जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। दोस्तों आज चलते हैं वीडियो में। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में पहले क्या होता था दोस्तों, जाति का उल्लेख होता था, नाम, पिताजी का नाम, कहां का रहने वाला है और उसकी कौन सी जाति है और वो जाति एससी में आती है या एसटी में आती है, ओबीसी में आती है, ये सारा विवरण इसमें दिया जाता था। दोस्तों अब जाति प्रमाण पत्र को जारी कौन करता है? ये सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तहसीलदार जारी करते हैं, एसडीएम जारी करते हैं, विशेष परिस्थितियों में डीएम जारी करते हैं और राजस्व अधिकारियों के द्वारा भी ये जारी किया जाता है। अब यहां जाति प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है, औचित्य क्या है, क्यों यह जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? इस संबंध में दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी विशेष जाति से संबंधित है, यह जाति प्रमाण पत्र में उल्लेख होता था, एसटी में है यानी शेड्यूल कास्ट में है या शेड्यूल ट्राइब्स में है या अदर बैकवर्ड कास्ट में है। दोस्तों अब इनका यूज क्या होता था? सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा या कोटा प्राप्त करने के लिए। यानी कि जाति प्रमाण पत्र कहां लगता था? जहां सरकारी नौकरियों में या किसी पदों पर एक जाति के लिए पर्टिकुलर, एससी के लिए इतने परसेंट कोटा है, एसटी के लिए इतने परसेंट है, ओबीसी के लिए इतना है, सामान्य के लिए इतना है। तो जो भी व्यक्ति जातिगत आधार पर सरकारी नौकरी में आरक्षण लेना चाहता था, वह जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती थी। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, जहां अच्छे अच्छे शैक्षिक संस्थानों में, वहां जो जाति के आधार पर जो अलग सीटें होती है रिजर्व की, भाई इन एसटी के लोगों की इतनी सीटें हैं, एससी के लोगों की इतनी सीटें हैं, उनके आरक्षण में वहां सीट प्राप्त करने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, चुनाव में भी जो है सीट रिजर्व कर दी जाती है कि भाई ये सीट फलानी जगह एससी की है, फलानी जगह ओबीसी की है या फलानी जगह एसटी की है, तो उसको भी, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं। दोस्तों तो ये मैंने बता दिया जाति प्रमाण पत्र में क्या होता है, कौन के द्वारा जारी किया जाता है और किन किन उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। दोस्तों जाति के संबंध में बहुत समय से जो मैंने बताया कि बहुत कुरीति आ रही है, सामाजिक भेदभाव है। कुछ बेचारे जो एससी और एसटी वर्ग के लोगों को लोग जमीन पर भी, कुर्सी पे भी नहीं बिठाते, बूढ़े पे भी नहीं बैठाते, उन्हें जमीन में बैठना पड़ता है। छुआछूत की बीमारी जो लगी हुई है कि साहब ये फलानी जाति का, निम्न जाति का, हम इससे छू गए तो बड़े अपवित्र हो जाएंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत अच्छा फैसला दिया और उस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा है, आज यही हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों केंद्र सरकार को सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती, लिहाजा ये संसद का काम है, इसलिए केंद्रीय सरकार को यह सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या सुझाव दिया? जातिगत पहचान पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी इस चीज से। जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो जाति की जो पहचान होती है कि साहब ये तो फलानी जाति का है, माफ करना दोस्तों, जैसे चमार जाति का है, हमारे यूपी में उसको जाटव कर दिया गया, अब चमार शब्द यूपी में से खत्म होने को है करीब करीब। जैसे भंगी जाति के मेरे भाई हैं, उनकी जाति के लिए वाल्मीकि जाति शब्द बना दी। तो वहां से क्या होता है कि एक जो कैटेगरी बनती है उच्च वर्ग और नीच की, निम्न की, ये सब समाप्त होने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, जातिगत आधार पर भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी, जातिगत पहचान पर अंकुश लगेगा। 1950 से लेकर 19 तक एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम 1950 से लेके
और 2025 तक का एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। लिहाजा 2025 से विशेष जातिगत शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। यानी कि जो हम जाति, जैसे हमारे हरियाणा में बहुत आज भी चमार जाति के नाम से प्रमाण पत्र बनते हैं, बहुत सारे स्टेटों में बनते हैं, वाल्मीकि जैसे मेरे भाई हैं उनका भंगी नाम से बनता है। तो इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सुझाव जो केंद्रीय सरकार को दिया गया। दूसरा है कि शब्द बदलने चाहिए, उनके स्थान पर नए शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि भाई जातिगत आरक्षण को खत्म कर दें। मेरे बहुत से भाइयों ने वीडियो बनाया, अरे आरक्षण खत्म होने जा रहा है और ये कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा नहीं है दोस्तों। मेन क्या है कि जिन जातियों को हम हे दृष्टि से देखते हैं, उच्च वर्ग के लोग जिन जातियों को हे दृष्टि देखते हैं, उनमें यह कहा कि जातियों का जो अब प्रचलन है उनके स्थान पर हिंदी में अन्य कोई शब्द का यूज कर देना चाहिए। जैसे यूपी में हमारा है जाट, जैसे चमार जाति है, चमार जाति को हम जाटव कहते हैं। अब उनको इतना बुरा नहीं लगता मेरे भाइयों को कि जाटव शब्द जो एक सम्मानित शब्द है वो गंदा शब्द नहीं है। नेक्स्ट है जैसे भंगी। अगर हम भंगी किसी भाई को कह देते हैं, उसको बड़ा ऐसा लगेगा, बड़ा अटपटा, उसके अंदर एक ग्लानि सी आ जाती है। तो इसलिए यूपी में कर दिया वाल्मीकि। ऐसे ही जो जातियां हैं, इसी तरह से एक शब्दावली का, नई शब्दावली का प्रयोग करके जाति प्रमाण पत्र उनके हक में जारी होना चाहिए। जो पहले शब्द है जो ऊंच नीच का भेद दिखाते हैं इस समाज के अंदर, उन शब्दों को हटा देना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में वो शब्द नहीं लिखने चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। दोस्तों, इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये एक संसदीय मुद्दा है और इसमें फैसला किसको लेना है? केंद्रीय सरकार का, संसद को ही फैसला लेना है। लेकिन केंद्रीय सरकार का क्या कहना है कि जातिगत मुद्दा जो मामला है, एसटी एसटी को मिलने वाले लाभ को प्रभावित हो सकते हैं। भैया ये बात बिल्कुल गलत है। केंद्रीय सरकार की बात ये 101% गलत है। भाई एक बात बताइए, अगर जैसे चमार जाति है, चमार जाति का हमने जाटव कर दिया, कौन सा रिजर्वेशन कम हो गया भैया? कहां ये लाभ से लाभ प्रभावित हो गए? अरे हम, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि केवल और केवल जो ऐसे शब्द जो है जो ऊंच नीच का भेद कराते हैं समाज में, उन शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्दों का यूज कर लेना चाहिए। तो इससे कहां लाभ से वंचित हो रहे? तो ये सरकार का कहना जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट बिना किसी समुदाय के कानूनी अधिकारों के बदले उनके लिए प्रयुक्त शब्दों को बदलाव किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि कोई लाभ से वंचित हो। हम ये कहते हैं केवल कि जो शब्द यूज हो रहे हैं उनकी जगह प्रयुक्त शब्दों में बदलाव किया जा सकता है, यानी उनकी जगह अन्य शब्द का यूज किया जा सकता है, बशर्ते कि संसद इस संबंध में कानून बनाए। दोस्तों, नेक्स्ट आता है, सुझाव किसी जाति को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो उनके द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं वो किसी भी जाति को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए उद्देश्य से नहीं किया गया है। ये केवल सुझाव दिए गए हैं जो जातिगत आधार को समाप्त कर सके, जातिगत ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर सके, बल्कि समाज के जातिगत पहचान को कम करने का प्रयास है। ये सुझाव है। बोले जो जातिगत पहचान है उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सुझाव दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नहीं कहा गया कि रिजर्वेशन को समाप्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नहीं कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र को समाप्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मात्र ये कहा गया है कि जो शब्द हम आज तक प्रयोग करते आ रहे हैं जाति प्रमाण पत्रों में, उन शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग कर जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं कि संसद क्या करती है, केंद्रीय सरकार इस संबंध में क्या कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत अहम पहल की गई जिससे कि ऊंच नीच का भेदभाव समाज में खत्म हो जाए और जो बेचारे निम्न वर्ग के, निम्न जाति के जो लोग हैं, उनके अंदर जो हीन भावना पैदा हो रही है उससे वो छुटकारा पा सके और समाज के अन्य लोगों के समकक्ष वो आ जाएं, जिसको पूरा समाज उनको एक इज्जत की दृष्टि से देखने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।